पैसे लेके ये काम ठीक नहीं है। इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा भाई जी थानू 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाने के बाद। जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए। तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है। जराइम करने वाले सिर्फ ऐसे लोग नहीं होते जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हों, बल्कि जराइम की बड़ी बड़ी वारदातों की पुष्टपनाही करने वाले अक्सर अफराद का ताल्लुक ऐसे इदारों से होता है जिनकी नेक नामी और शोहरत के हर तरफ चर्चे होते हैं। सेहत का शोबा भी ऐसा ही एक शोबा है जिसे चलाने वालों में ज्यादातर डॉक्टर हजरात या अद्वियात के शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़ज़ अफराद होते हैं। याद रहे कि डॉक्टरों को मसीहा का लक़ब दिया गया है, मगर इनमें कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं जो इंसानी आज़ा की खरीद व फरोख्त में बराए रास्त मुलव्विस पाए जाते हैं। सेहत के मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि उनकी इज़्ज़त की वजह इंसानी खिदमत तो हो सकती है, लेकिन इंसानियत की तिजारत उन्हें अपने मनसब से बहुत नीचे भी गिरा सकती है। जराइम पेशा अफराद गरीब और बेबस अफराद की गुर्बत और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें कभी नौकरी का झांसा देकर लूट लेते हैं और कभी अपनी मज़मूम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही कुछ लोग गुर्दा फरोशी के कारोबार में भी मुलव्विस पाए जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुजरिम बारहा गिरफ्तार होते हैं मगर अपने मज़मूम कारोबार को नहीं छोड़ते। पुलिस ने बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को बाजियाब किया है जिनको नौकरियों का झांसा देकर या फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए गुर्दा फरोशी पर उकसाकर रावलपिंडी लाया गया। आइए देखते हैं कि इस मकरू कारोबार में कौन कौन मुलव्विस है और मजबूर अफराद को कहां कहां से और कैसे लाया जाता है। आज़ा की पेवंदकारी पर अक्सर औकात बहस होती रहती है कि क्या किसी की जान बचाने के लिए अपने आज़ा का अतिया करना दुरुस्त है या नहीं। इस सिलसिले में हुकूमत ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी कायम कर रखी है, जिसका काम ये है कि वो चेक करे कि किसी की जान बचाने के नाम पर कोई मकरूह काम तो नहीं हो रहा। एक पूरा अथॉरिटी बनी हुई है होटा के नाम से, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, और जब भी आपने ट्रांसप्लांट करना है, किसी यूरोलॉजिस्ट ने करना है, तो वो सबसे पहले मरीज़, फिर जो जिसने गुर्दा देना है उसका ही पूरा ये मुआयना करती है अथॉरिटी कि वाकई इसका रिश्तेदार है। अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे जो भी है, अगर वो इन्वॉल्व है, उसको पता है कि ये पैसे की बेस पे सारा काम किया गया, तो उसकी मजम्मत मैं भी करूँगा और शदीद अल्फाज मजम्मत करूँगा कि पैसे लेके ये काम ठीक नहीं है। भारी रकूम के एवज लालच देकर आज़ा की पेवंदकारी के लिए ट्रांसप्लांट एक्ट 2010 मौजूद है, जिसके तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो किसी भी तरीके से मजबूर अफराद से उनके आज़ा का सौदा करते हैं। वो लोगों को लाते हैं और ला के एक स्पेशल जगह पे जो है उनसे ज्यादा गुर्दे का मामला ही है कि उनसे वो गुर्दा ले लेते हैं, जैसे तैसे भी लेते हैं, डरा धमका के लेते हों, पैसे थोड़े दे के लेते हो, कोई लालच दे के लेते हो, फैसिलिटेट करके लेते हो, बहरहाल वो गुर्दा उससे लेते हैं और फिर उसकी जान छोड़ते हैं, फिर उसको जाने देते हैं। वसूल से दीगर वो उसको जो है अपने क्लिनिक में, अपने उस जगह पे या अपने उस हॉस्पिटल में उसको जो है वो हफ्से बेजा में रखते हैं, जिसके लिए ये लॉ जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, ये एक्ट, और अब इस पे FIRs भी हो रही हैं और लोगों को इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। ये तो आज़ा की पेवंदकारी की कानूनी हैसियत थी और आज़ा का अतिया उसी से लिया जाता है जिसका मरीज से कोई रिश्ता होता है, मगर बदकिस्मती से इस काम को कारोबार बना लिया गया।
डॉक्टर वसीम ख्वाजा का कहना है कि अज़ा का अतिया सिर्फ खूनी रिश्तों से लिया जाना चाहिए। अगर रिश्तेदारों में से कोई भी ऐसा नहीं जो अतिया दे सके तो रकूम के एवज अतिया लेना या फिर उसको आगे फरोख्त करना गलत फेल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फ्री में गुर्दा दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो पैसे लेके इस तरह करने से उसमें तो पुलिस को भी चाहिए, FIA को भी चाहिए, इसमें PMDC को भी चाहिए और अथॉरिटी के खिलाफ भी होनी चाहिए। अगर ये ऐसा मसला हो रहा है और अथॉरिटी को पता नहीं है, अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि आपकी अथॉरिटी बनाई गई ECD का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो आपने भी चेक एंड बैलेंस रखना। जहाँ जहाँ अस्पताल है पैसे लेके ये काम ठीक नहीं है। इसमें बड़े बड़े लोग जो है वो इन्वॉल्व है। अगर किसी पर भी अज़ा की खरीदो फरोख्त साबित हो जाए तो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट की दफात के तहत कम से कम 3 बरस कैद और ज्यादा से ज्यादा 7 बरस कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं बैक वक्त भी हो सकती हैं। पकड़े गए अफराद के खिलाफ इस मुकदमा में मुख्तलिफ दफात भी शामिल की गई हैं। सजा इसकी जो लोग गुर्दा जबरदस्ती लेंगे या गुर्दा निकालेंगे किसी का या लालच दे के निकालेंगे तो उनकी जो है वो 7 साल सजा है। वो जो निकालने वाला गुर्दा है किसी पेशेंट बना के जो गुर्दा लेता है वो डॉक्टर, उस डॉक्टर की 3 साल सजा है। फिर उसके लिए ये है कि उसकी मेडिकल काउंसिल को जो है वो लेटर लिखा जाए और उसका जो है वो लाइसेंस मनसूख किया जाए, उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर से नाम खारिज किया जाए। ये आगे उसकी और बड़ी पनिशमेंट्स हैं इस तरह की जो वो उसको दी जा सकती है। हमने इन्हें गिरफ्तार किया है, बंदों को रिकवर किया है। 20 बंदों में 365 लगी है जो अगवा के मतलब है, अगवाओं के लोग आए हैं। 342 है जिसकी डेफिनेशन ये है कि इब्सो बेजा में रखा हुआ था ने। और सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2010। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि रावलपिंडी में आज़ा की खरीदो फरोख्त का कारोबार एक अरसे से जारी है और लोगों को नौकरियों का झांसा देकर ये काम किया जाता है। थाना रवात की पुलिस ने ऐसे ही एक निजी सेंटर पर छापा मारा जहां आज़ा की खरीदो फरोख्त की जाती थी और वहां से बहुत से लोगों को बाजियाब कराया गया। थाना रवात की पुलिस को इत्ला मिली कि बैरिया टाउन फेज 7 में गुर्दों की खरीदो फरोख्त की जाती है। इस इत्ला पर पुलिस ने निजी सेंटर पर छापा मारा और वहां से 20 मर्द और 4 खवातीन को बाजियाब करवाया, जिनको मुख्तलिफ अजला से यहां पर लाया गया था। मेरे DFC ने मुझे ये इत्ला दी थी, उसकी इत्ला पर रेड किया गया ये फेज 7 में और वहाँ से 3 आदमी जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए और 20 आदमी और 4 औरतें जो इन्होंने अंदर बंद की हुई थी वो बाजियाब करा ली। ये लोग मुख्तलिफ अजला से बंदे लेके आते और यहाँ उनके गुर्दे जो है निकलवा कर ट्रांसप्लांट करते हैं और उनको वो क्या आप कह सकते हैं कि धोखे से इधर ले आते हैं। पैसे लेके ये काम ठीक नहीं है। इसमें बड़े बड़े लोग जो है वो इन्वॉल्व है। गुर्दों का कारोबार करने वाले डॉक्टरों ने एक छोटा निजी अस्पताल कायम कर रखा था जहां दूसरे शहरों से लाए गए अफराद के टेस्ट किए जाते थे और फिर इनके गुर्दे निकाल लिए जाते। ये एक सब हॉस्पिटल था, ठीक है, उसमें बेड्स लगे हुए हैं, सिरिंजेस पड़ी हुई हैं, उनकी तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स हैं, बाकायदा जो डॉक्टर्स आके वहाँ पे आके इनकी एंट्रीज करते हैं, इनके चेकअप होते हैं। जिस बंदे का ब्लड मैच कर जाए या जो इस काबिल हो उसको ये लेके किडनी सेंटर में उसके गुर्दे निकलवा लेते हैं वहाँ। गुर्दों की खरीदो फरोख्त के लिए मजबूर लोगों को जिस तरह लालच देकर लूटा जाता है, इस बारे में आपने बहुत कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मगर इस सिलसिले में अभी हम आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। का भाई जी तो 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाने के बाद। जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए। तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है।
कहा भाई जी थानू 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाउण तो बाद। जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए। तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि रावलपिंडी में गुर्दों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला कैसे जारी था। हम आपको मजीद बताना चाहते हैं कि पुलिस ने निजी सेंटर से 24 के करीब मर्द व खवातीन को बाजियाब कराया, लेकिन यहाँ आने से पहले उन्हें क्या लालच दिया जाता था और फिर यहाँ लाने के बाद क्या सलूक किया जाता था, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। बाजियाब होने वाले ये अफराद जो कहानी सुनाते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी को नौकरी का लालच दिया गया तो किसी को कारोबार का, मगर यहाँ पहुँच जाने के बाद उनको 3 लाख के एवज गुर्दे फरोख्त करने के लिए कहा जाता था। सानू लालच दे के लिया इन एजेंट रखे ने, हर शहर एजेंट है। जिन्हें एजेंट ने मैनू बुलाया उन्होंने का नाम अल्लाह यार है। ते आया तो उत्ते 40-50 बंदा कैद होया सी। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा भाई जी सानू भी कोई समझ नहीं लगती, 2-3 बंदे लै जाते हैं, कभी 1 लै जाते हैं, कभी 2 लै जाते हैं, सानू दसदे पुछदे को नहीं आया। जो मैं उन्होंने रौला पाया भाई जी मैनू जान दो, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, बच्चियां जवान ने, मैं घर जाना। उन्होंने कहा भाई जी थानू 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाउण तो बाद। मैं कहा भाई जी मैं गुर्दा नहीं कटाउणा। मैं बाईफेरू से सा, बाईफेरू तो परवेज एजेंट हैगा। उन्हें मैनू मिलिया, मैनू कहता यार ना तू की धक्के खा रहा, मैं तेन मेरा भाई हैगा पिंडी, बहुत अच्छा कारोबार हैगा तो तेन तावन करांगे, अच्छा तो उत्थे चला जा। मैं जो नजरिए इत्थे आ गया। मुख्तलिफ शहरों से लाए गए ये मजबूर लोग जब पहुंच जाते थे तो इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता और 2 वक्त की रोटी फराम कर दी जाती थी। फिर इनमें से जिसका गुर्दा खरीदार से मिल जाता था उसे ले जाकर उसका गुर्दा निकाल लिया जाता। इत्थों अगे पता लगा जी अगे 30-35 बंदे है इन्हों के कोल, इन्हें सानू बंद कर दिता है, सानू नहीं बाहर निकलन देंगे सन। मैंने तीसरे दिन बाद पता लगा जी ये भाई जिन्हें गुर्दे कढ़ते हैं जी। मैं तो रोन लग गया, मैं सर जी ये काम साढ़े को नहीं आता। उन्हें दाबे शाबे देंगे सन, कहता इज्जत नाल चुप करके बह जा, बाहर ताला मार के आप चले जाते सन। 2 टाइम रोटी शायद देंगे सन। उन्होंने कहा भाई जी थानू 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाउण तो बाद। जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए। तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है। हम यहाँ पहुँचे तो फकीर हुसैन भाई ने हमें बोला कि भाई आपका हम गुर्दा निकालेंगे और आपको 2,90,000 रुपया मिलेगा। हमने बोला भाई कब तक ये काम होगा हमारा? भाई तुम्हारा 2-4 दिन में काम कर देंगे। अब हमारे को 1 महीने से ऊपर दिन हो गए वहाँ बैठे हुए, कुछ नहीं है, बस 2 टाइम खाना मिलता है और वहाँ रहते थे। निजी अस्पताल के मालिकान ने पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क कायम कर रखा है और लोगों को बहला बुसला कर रावलपिंडी लाने के लिए मुख्तलिफ इजला में लोगों को इस काम पर लगा रखा है, जो मजबूर अफराद को यहाँ तक लेकर आते हैं और अपना कमीशन वसूल करते हैं। पुलिस ने छापे के दौरान सेंटर के मालिक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जो मेन एजेंट फकीर हुसैन उर्फ फकीरा से राब्ते में होता था। फकीर हुसैन मुख्तलिफ इजला में लोगों को लालच देकर फंसाता था और उनको आगे भेज देता था। अभी जो हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो अभी वो है उसमें एक शहजाद है जो डॉक्टर मुख्तार का ड्राइवर है, एक फकीर हुसैन और फकीरिया, ये वो मेन बंदा है जो पूरे पाकिस्तान से लोगों को बिला फुसला के, कुछ को किडनीज निकालने का लालच दे के, कुछ को आओ तुम्हें नौकरी दिलवाता हूँ, उन्हें लेके आके यहाँ पे बंद करता है। असल हेड ये है। जो वो सहूलतकार का और चेन का काम जो है वो करता है, वो शख्स भी जो है वो लायबल है। उन्होंने कहा भाई जी थानू 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाउण तो बाद। जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए। तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है। रावलपिंडी के इस निजी अस्पताल से ड्राइवर के अलावा एक मर्द और एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इन अफराद की देखभाल करते थे जिनको गुर्दे निकालने के लिए यहाँ लाया जाता था। मैं तकरीबन 5-6 महीने से हूँ, मुझे इतना इस बारे में इल्म नहीं है क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता था। मुझे फ़ोन करते थे तो मैं ले जाता था और ले आता। मैं ही अपना करवाने आया था, मेरा नहीं हुआ तो उसके बाद मैं इनका देखभाल करना शुरू कर दिया, खाने पीने का, रोटी पानी, बाकी मामला। सजाद नामी आदमी है जो हमारे आगे वो बंदा लेके जाता है, जब उसका हो वो
आगे हम नहीं जाते कि कहाँ जाता कहीं, जब हो जाता वो लिखा ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। मजबूर अफराद को तो लालच दिया जाता था कि उनको गुर्दों के एवज 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, मगर ये गुर्दे कितनी कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं ये इंकशाफ किसी के भी होश उड़ा सकता है। गुर्दों की पेवंदकारी के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग आते हैं। मजबूर अफराद से एक गुर्दा 3 लाख रुपए तक खरीदा जाता है और इसके बाद इसे 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक फरोख्त किया जाता है। देखें, गुर्दों के मुतालिक तो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से भी लोग आते हैं और ये तकरीबन उन्हें 2,80,000 से लेके 3 लाख रुपए तक का कह के लेके आते हैं। आगे ना मालूम, पता नहीं है कि ये कितने पैसे उनको पे करते हैं, लेकिन यही गुर्दा जो है मार्केट में 30 लाख से लेके 90 लाख 1 करोड़ रुपए तक भी ये गुर्दे, ये मतलब डिपेंड करता है कि जो मरीज है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस मकरूह कारोबार में अब तक 4 डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं जो इन लोगों के गुर्दे निकालकर मरीज को पेवंद करते थे। चलो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग इधर? चले वीडियो बना, चले भाई, चले शाबाश। अब जो हमने बंदे रिकवर किए हैं, 20 मर्द हैं, 4 औरतें रिकवर की हैं जो वहाँ से हमने निकाली हैं। उन्होंने कहा भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ 3 लाख रुपया मिलेगा गुर्दा कटाने के बाद। जो ये सारा धंधा चला रहे थे अरेस्ट हो गए। तमाम सामान मेडिकल का पड़ा हुआ है। गुर्दा फरोशों के खिलाफ इससे कबल भी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। इसके बावजूद इस मकरूह कारोबार को रोका नहीं जा सका। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त इक़दामात करे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। जराइम पेशा अफराद जिंदगी के हर शोबे में मौजूद हैं, मगर ऐसा शोबा जो बेबस मरीजों और गरीब अफराद की बीमारियों का इलाज करता है, अगर जमा पूंजी के साथ उनकी जिंदगी भी छीन ले तो ये हुकूमत के बहुत सारे अफराद की कारकर्दगी के लिए एक खुला चैलेंज है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।